हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। बारिश आते आते गुलाब के पौधे की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गर्मियों में गुलाब डोरमेंट में चला जाता है। गर्मियों में गुलाब ग्रोथ भी करता है और फूल भी देता है। फूलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है। पौधे की कंडीशन भी आपको इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो पौधा है वो ज़्यादा नई ग्रोथ निकालना कम कर देता है। और बारिश आते आते ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पौधे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फंगस वगैरह दिखाई देगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। सबसे मेन पॉइंट आता है कि बारिश में हमें हमारे पौधे को ख़राब होने से, मरने से कैसे बचाना है। क्योंकि बारिश एक ऐसा समय है जब पौधा आपका, यानी स्पेशली जो गुलाब का पौधा है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। और डाई बैग की वजह से, फंगस की वजह से आपका पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि गुलाब फूल देना बंद कर देता है। गुलाब ये फूल दे रहा है, देख रहे हैं आप, लेकिन इसके ऊपर कीड़े और फंगस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और जो इसके पत्तों की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि गुलाब नई ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, ये देख सकते हैं आप। गुलाब नई ग्रोथ भी निकाल रहा है और कलियां और फूल भी बना रहा है। गुलाब ही एक ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि ऑफ सीजन, यानी जब डोरमेंट स्टेज में रहता है तब भी फूल देता रहता है। बाकी कोई भी पौधा जब ऑफ सीजन जाता है तो फूल देना बिल्कुल ही बंद कर देता है, लेकिन मात्र गुलाब ही एक ऐसा पौधा है जो ऑफ सीजन में भी फूल देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि अपने गुलाब को आपको बारिश में ख़राब होने से बचाना कैसे है। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बारिश में आपका गुलाब ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि गुलाब कभी भी आप बारिश के सीज़न में ना खरीदें। अगर आप गुलाब का पौधा बारिश के सीज़न में खरीदते हैं तो आपको जो स्वस्थ पौधा है वो नहीं मिलेगा। जो भी पौधा आप खरीद करके नर्सरी से लाओगे, उसके पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर और फूलों के ऊपर कीड़े और फंगस लगे रहते हैं। दूसरा पॉइंट, गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है, क्योंकि जो गुलाब की जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टेज में है, काम ही नहीं कर रही हैं। अगर आप अपने पौधे को रिपोर्ट करोगे और इस बीच रिपोर्ट करते समय आपके पौधे की जो जड़ है वो ख़राब हो गई, तो जो नई जड़ है ना वो तेज़ी से बन नहीं पाएगी। आपका पौधा शॉक में चला जाएगा और आपका पूरा का पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि नए पौधे को खरीद करके उसको हमको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब जो तीसरा पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपको कोई हेल्दी पौधा मिल गया, आपको कोई स्वस्थ पौधा मिल गया और आपको उसको रिपोर्ट करना है, या फिर किसी और वजह से रिपोर्ट करना है, जैसे कि आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, तो फिर आपको कभी भी अपने पौधे की जो जड़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप कोई भी नया पौधा खरीद कर लाते हैं तो हमेशा वो कोई प्लास्टिक कंटेनर में लगा होता है या फिर प्लास्टिक बैग में लगा होता है जो काले रंग का होता है। तो हमेशा उसको आप प्लास्टिक बैग को काट करके पूरा का पूरा जो गुच्छा होता है ना मिट्टी और जड़ों का, उसको आप वैसा का वैसा कोशिश करो कि बाहर निकालो और रिपोर्ट कर दो नई मिट्टी के साथ। अगर आपने कोई कटिंग लगाई है तो कटिंग को भी रिपोर्ट करने का ये सही समय नहीं है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कटिंग मैंने लगाई थी, इसको मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर इसको रिपोर्ट करना है तो सीधे सीधे इसकी जो ग्लास है इसको काट करके आप बस गुच्छे को सीधे रिपोर्ट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी हटाने की कोशिश आप कभी भी ना करें किसी भी पौधे की, चाहे आपका पौधा पुराना है या फिर नया पौधा है। सबसे पहली चीज़ तो ये समय अच्छा नहीं है आपके पौधे को रिपोर्ट करने का। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। जो चौथा पॉइंट है वो ये है, जिसकी वजह से मुख्य रूप से गुलाब का पौधा बारिश में खराब होता है, वो ये है कि इसका जो छेद है पॉट का वो बंद है। जब भी बारिश होती है तो पानी सही से निकल नहीं पाता, ज़्यादा देर तक आपके पौधे के अंदर पड़ा रहता है या फिर बिल्कुल ही निकल नहीं पाता, छेद बंद है। और नीचे बेस में अगर ज़्यादा दिन तक वो पड़ा रहेगा तो जो जड़ है वो सड़ जाएगी, फंगस लगने की वजह से सड़ जाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने सभी पौधों की, चाहे वो गुलाब का पौधा हो या चाहे कोई भी पौधा हो, अगर आपने उसको बारिश में रखा हुआ है तो उसके छेद को आप ज़रूर से चेक करो। अगर बारिश के बाद आपको कोई भी ऐसा पौधा दिखाई दे रहा है जिसके पॉट में बहुत देर तक पानी रुका रहता है तो उसके छेद को आप कुछ इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कोई भी पतली लकड़ी आप ले लो जो कि आसानी से पौधे के छेद में चला जाए, उससे आप कुछ इस तरीके से छेद के अंदर डाल करके खोल सकते हैं। इससे अगर मिट्टी छेद पर जम गई है तो वो हट जाएगी और आपका पौधा का जो ड्रेनेज है ना वो ठीक हो जाएगा, बिना उसको रिपोर्ट किए, बिना उसका पॉट चेंज किए।
इसके साथ ही ऐसे पौधे की जो मिट्टी है इसकी सतह को आप जमने ना दें। समय समय पर इसकी जो सतह है इसकी मिट्टी की आप कुछ इस तरीके से गुड़ाई करते रहें, जिससे कि आसानी से जैसे ही बारिश होगी बहुत ज़्यादा देर पानी रुकेगा नहीं और आसानी से नीचे चला जाएगा। अगर मिट्टी जमी रहेगी तो बहुत देर तक पौधे के अंदर पानी रुका रहता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि क्या इस समय गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं। आप इस समय गुलाब के पौधे की कोई भी टहनी बेवजह काटने की कोशिश ना करें। अगर आपके पौधे के अंदर फ्लावरिंग हो रही है तो जो उसके डेड हेड हैं, अगर ज़रूरत लगे तो उसको आप हाथ से तोड़ दो, वरना अगर ज़रूरत नहीं है तब भी आप इसको ऐसे ही पौधे के अंदर लगे रहने दो। या आपके पौधे को बारिश में ना फंगस और कीड़े को लगने से ना बचाएगा। अगर एक बार कट के ऊपर फंगस लग गया तो आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो सकता है। फंगस बहुत ही तेजी से नीचे तक फैल जाएगा और डाई बैक की समस्या इसको कहते हैं, और पूरा का पूरा पौधा, इसकी टहनियाँ काली पड़ करके सूख जाएंगी। और ये वाली जो कंडीशन है ना डाई बैक की, ये ज़्यादातर बारिश के समय ही गुलाब के पौधे में देखने के लिए मिलती है। ये जो प्रूनिंग के कट्स आप देख रहे हैं ये लगभग 2 महीने पुराने मेरे प्रूनिंग की कटिंग है। हाल फिलहाल में मैंने कोई भी इस तरीके की प्रूनिंग अपने पौधे के अंदर नहीं करी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका गुलाब ग्राफ्टेड है, हाइब्रिड गुलाब है, तो इसके अंदर सकर ब्रांच ज़रूर आएगी। बारिश में बड़ी ही तेज़ी से ये सकर ब्रांच निकलती है। अगर आप कोई नया नया पौधा लेकर आते हैं तो उसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सकर ब्रांच है और कौन सी मेन ब्रांच है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा पौधा पुराना है तो जो उसकी मेन टहनी है ना वो काफ़ी मोटी है। तो जैसे ही कोई नीचे से ब्रांच आती है, जैसे कि जंगली ब्रांच, तो मुझे पता है कि ये जंगली ब्रांच है और मैं इसको काट करके हटा देती हूँ। अगर आप जंगली ब्रांच को पहचानोगे नहीं, काट करके नहीं हटाओगे, तो बारिश में ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो जो लोग भी जिनका पौधा छोटा है, जो नया नया पौधा लेकर आए हैं, तो सकर ब्रांच की पहचान करना ज़रूर सीखें। सकर ब्रांच जो ग्राफ्टिंग नोड होता है ना उसके नीचे से निकल कर आने वाली 7 पत्तियों की ब्रांच होती है। इसकी जो पत्तियां हैं वो नॉर्मल जो हमारा पौधा है, मेन पौधा, उससे इसके पत्ते छोटे होते हैं और इसकी जो टहनियां हैं इसमें कांटे भी ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही जो भी पत्ते आपके पौधे की मिट्टी में गिर रहे हैं इनको भी आप समय समय पर हटाते रहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर पत्ते गिर रहे हैं उन सब के ऊपर फंगस लगा होता है और एक बार फंगस मिट्टी में लग गया तो आपका पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। अगर पत्तों के ऊपर लगा हुआ है तो पौधा हमारा बचा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी में लगते ही आपका पौधा पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है, मर सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि क्या हमारे जो पौधे के पत्ते खराब हो रहे हैं, जिनके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं, उनको हमें हमारे पौधे से हटा देना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ये जो समय है इनको हटाने का सही समय नहीं है, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ना नए निकल कर आजकल नहीं आ रहे हैं। यही जो पत्ते हैं ना आपके पौधे को बचाकर इन्होंने रखा हुआ है। ये जो पत्ते आपके पौधे के अंदर लगे हुए हैं, इसी के अंदर जो खाना बनता है वही आपके पौधे की जड़ों को मिल रहा है, जिससे आपका पौधा जिंदा है। अगर ये सारे के सारे पत्ते आपके पौधे से झड़ गए तो आपके पौधे की मिट्टी में खाने की कमी हो जाएगी, जड़ों को खाना मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख सकता है, मर सकता है। तो इसीलिए इन पत्तों को अभी ना हटाएं। जैसे ही ये बारिश का मौसम निकलेगा तो आपका जो गुलाब है वो फिर से नई कोपलें निकालना शुरू करेगा, नए पत्ते आने शुरू करेंगे। और जैसे ही नए पत्ते आने शुरू होंगे तो ये पुराने पत्ते हम तुरंत से अपने पौधे से हटा देंगे। इसके लिए समय समय पर मैं आगे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है कि क्या हमें इस समय गुलाब के पौधे को खाद देना चाहिए, तो गुलाब के पौधे को क्या चीज़ देना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन गुलाब के पौधे को आप खुद से बहुत ज़्यादा बार बार खाद देने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुलाब का पौधा इस समय सोया हुआ है। आपका गुलाब फूल दे रहा है, कलियां बना रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो नेचुरल तरीके से ग्रोथ कर रहा है तो सही है। आपके पौधे को इस समय जो बारिश का पानी है ना वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पर ही काम कर रहा है आपके पौधे के लिए, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की है। बारिश के का जो पानी होता है वो एसिडिक भी होता है, तो वैसे ही आपके पौधे को खाना पानी मिल रहा है। तो अपने आप से आप अपने पौधे को बार बार खाना देने की कोशिश ना करें। अगर ये गलती आप बार बार करोगे तो होगा क्या कि जो खाद आप दोगे ना वो आपके पौधे की मिट्टी में ही पड़ा रहेगा, इस्तेमाल आपके पौधे की जड़ उसको कर नहीं पा रही है, तो आपका पौधा खराब हो सकता है, पौधे के अंदर फंगस लग सकता है। तो इसीलिए कोई भी खाद, चाहे वो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है, चाहे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है या फिर होममेड खाद है, तो आप बिल्कुल भी ना दो। अगर आपका पौधा स्वस्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा बेजान सा पड़ा हुआ है, फिर तो आप इसको बिल्कुल भी खाद देने की कोशिश ना करें। नेचुरल तरीके से पहले आप इसको ठीक होने दो। अगर आपका पौधा ठीक है
अच्छी खासी ग्रोथ है आपके पौधे के अंदर, आपका पौधा ग्रोथ भी ले रहा है और फूल भी दे रहा है, तो फिर आप उसको सूखी चाय की पत्ती का पाउडर बना करके 2-3 चम्मच महीने में एक बार दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हमारे गुलाब को बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं देनी है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि अगर हम खाद नहीं दे सकते हैं तो हमें हमारे पौधे को देना क्या है? हमारे पौधे की जड़ को फंगस लगने से आपको बचाना है बारिश के मौसम में, और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको बता रही 4 ऐसी चीज़ें जो कि आप कोई भी एक इस समय अपने गुलाब के पौधे की जड़ में ज़रूर से डाल दो। फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है नीम खली का पाउडर। ये नीम खली का पाउडर बारिश में किसी भी पौधे को देने के लिए सबसे बढ़िया खाद है। इसको देने से पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं पनपता है। अब इसको देने के लिए मान लीजिए आपका पौधा छोटा है तो आप 1 चम्मच तक दे सकते हैं, आपका पौधा बड़ा है तो कम से कम आप 3 चम्मच तक इसको दे सकते हैं। आप 20 से 25 दिन में एक बार इसको दे दो, कम से कम महीने में तो ज़रूर आप इसको एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दो। ये आपके पौधे के लिए न्यूट्रिशन का भी काम करेगा, काफ़ी सारे मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिशन भी है। ये आजकल बहुत ही आसानी से आपको नर्सरी वालों पे मिल जाएगा, किसी पेस्टिसाइड शॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे कीड़े मारने की दवाइयाँ मिलती हैं, या जहाँ पर खाद वगैरह मिलता है, या फिर ऑनलाइन ये आजकल बड़ी आसानी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी इस समय कर सकते हैं। ये हल्दी पाउडर आपको 15 दिन के अंतर पर एक बार अपने पौधे को देना है। मिट्टी की गुड़ाई कर लो, मिट्टी जब हल्की सी सूखी या फिर मॉइस्ट हो तो आप इसको अपने पौधे के अंदर डाल दो। इससे भी काफ़ी हद तक हमारे पौधे का जो मिट्टी है उसके अंदर कीड़े और फंगस से बचाव हो जाता है। जो तीसरी चीज़ जिसका कि इस समय बारिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में, वो है नीम के पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर नीम की फलियां आपको मिल जाए उसको सुखा करके उसको कूट करके आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। इससे भी पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा। नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो इनके पत्तों को आप छाया में सुखा करके इसका चूरा बना करके अपने पौधे की मिट्टी में डाल दो, इससे भी आपके पौधे में बचाव हो जाएगा। इसके अलावा जो चौथी चीज़ जो कि आप इस समय बारिश में अपने गुलाब को दे सकते हैं, ये भी एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। ये भी ज़्यादातर लोगों के घर के अंदर पाया जाता है और ये आपके पौधे को कीड़े और फंगस से बचाएगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसका पाउडर बना लो और 1/4 चम्मच पाउडर को आप उतने पानी में घोल लो जितना कि आपके पौधे को पानी चाहिए। बस उतने पानी में घोल करके आप इसको 15 से 20 दिन के अंतर पर एक बार डाल दो। इसको इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप पानी ले लो, पहले किसी भी मग में पानी ले लो और ये जो टुकड़ा है इसको कुछ सेकंड के लिए आप इसके अंदर डाल करके पानी में कुछ इस तरीके से आप इसको हिला दो। आप देखोगे कि जो इसका पानी का रंग है ना वो हल्का सा दूधिया हो जाता है, बदलने लग जाता है। बस कुछ सेकंड के लिए ही आपको इस तरीके से हिलाना है इसको चम्मच की सहायता से। अब ये जो लिक्विड है ना आपका तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। तो आप इसको कम से कम 15 से 20 दिन के अंतर पर इस पानी को अपने गुलाब में दे दो। इसको देने से भी पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए आप इनका ध्यान रखो। आपका जो गुलाब है वो ग्रोथ भी करेगा, फूल भी देगा और ख़राब भी नहीं होगा, आपका एक भी पौधा मरेगा नहीं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।